यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग एक पुराने महल के बारे में बातें किया करते थे जो जंगल के बीचों बीच खंडहर बन चुका था। कहा जाता था कि उस महल में एक आत्मा का वास है जो हर पूर्णिमा की रात को वहां भटकती है। सालों पहले उस महल में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। रानी बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन राजा अत्यंत क्रूर और लालची था। एक दिन राजा ने रानी पर झूठा आरोप लगाकर उसे महल की सबसे ऊंची मीनार से नीचे फेंक दिया। रानी की मौत उसी वक्त हो गई, लेकिन उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात को रानी की आत्मा महल में दिखाई देती। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उस महल में जाने की कोशिश की, वह कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन गांव में एक युवक आया। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था और खुद महल जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात के समय जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, युवक अकेले महल में पहुंचा। महल के अंदर हर चीज टूटी फूटी थी। अचानक उसे एक हल्की हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो सफेद साड़ी में एक स्त्री खड़ी थी जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। युवक ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस स्त्री ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह चिल्लाते हुए युवक की ओर बढ़ी। युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अगले दिन गांव वालों ने युवक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। महल के पास सिर्फ उसकी एक चप्पल और एक कटी हुई माला पड़ी मिली। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि उस महल में रानी की आत्मा भटकती है और जो भी वहां जाता है वह उसकी आखिरी रात होती है। इसलिए गांव वाले उस महल के करीब जाने से भी डरते हैं। क्या आप उस महल में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके बताएं और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें